हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल के सर्च ऐड के लिए आप इफेक्टिव और कैची हेडलाइन लिख सकते हैं। एक ऐसा हेडलाइन जिससे यूजर इंप्रेस हो और आपके ऐड पर क्लिक करे। अभी तक मैंने आपको सर्च ऐड के जो डिफरेंट लेवल हैं उन सारे ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन करा है इजी लैंग्वेज में और मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाया है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी मैं आ चुका हूं सर्च ऐड के ऐड लेवल पर, जो इस कैंपेन का लास्ट लेवल होता है। फर्स्ट लेवल होता है कैंपेन लेवल। यहाँ देखिए, इस पर सर्च नेटवर्क के ऑप्शन थे, डिस्प्ले नेटवर्क के ऑप्शंस थे, जिसमें मैं आपको बताया था क्या होता है गूगल के डिस्प्ले पार्टनर, गूगल के सर्च नेटवर्क कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया। लोकेशन की टारगेटिंग आप कैसे करते हैं, लैंग्वेज सेटिंग कैसे करना चाहिए ताकि हम यहाँ ऑडियंस सेगमेंटेशन है, कैसे आप अपने ऑडियंस की सेगमेंट करते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग, उनके डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, कैसे आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं, ये सिखाया मैंने आपको। उसके बाद मोर ऑप्शन सेटिंग में आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एड रोटेशंस क्या होता है, आप अपने ऐड को कैसे शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप स्पेसिफिक डे में अगर चाहते हैं, आप चाहते हैं वीकेंड के डे में अपने ऐड रन करना तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐड शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये सारे कैंपेन लेवल की सेटिंग थी। आगे हम जाते हैं जिस तरह एड ग्रुप लेवल पर भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग थी एड ग्रुप लेवल पर, वो था हमें कीवर्ड रिसर्च करना, हमें कीवर्ड से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट थे उसे समझना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर्च एड फुल्ली डिपेंडेंट है कीवर्ड पर। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं हुई तो आपका सर्च एड कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और आप राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप स्टार्टिंग में गूगल एड सीख रहे हैं और अपने क्लाइंट के लिए ऐड रन करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो कैसे आप कीवर्ड रिसर्च जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट करेंगे, किस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी आपको ये सब करके दिखाया है, आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाया है। आप देख सकते हैं इस गूगल एड कोर्स को स्टार्टिंग से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स और इंफॉर्मेशन मिलेंगे और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। अब हम आ चुके हैं एड लेवल पर, जो कि इस कैंपेन का लास्ट स्टेज होता है एड लेवल। इसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस और कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा ऐड जो है, जो सर्च ऐड है, उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि जब हम फाइनल हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एक्सटेंशन वगैरह ऐड कर देते हैं तो हमारा कैसा दिखता है ऐड। मैं एक ऐड ओपन कर लेता हूं। यहाँ देखिए, इस कीवर्ड पर मैं देखता हूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इस पर देखिए स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये ऐड रन हो रहे हैं। यहाँ देखिए ये फाइनल यूआरएल है, देखिए आप, और इसी टाइप का जो बैकएंड में हमें मिलता है ऑप्शन, यहाँ देखिए फाइनल यूआरएल है। आप यहाँ जो भी करेंगे अपने ऐड अकाउंट में, ये दिखेगा यूजर को इस तरीके से। ये एक यूजर की तरह मैं देख रहा हूं और ये एक मैं एडवर्टाइजर की तरह देख रहा हूं अपने ऐड अकाउंट पे। तो अब जो अपना ऐड डिजाइन करते हैं अपने ऐड अकाउंट में ही दिखाते हैं, जब आप लाइव कर देते हैं तो फिर यूजर को इस टाइप का दिखता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस और बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस है, तो इनका ऐड इस तरह से दिख रहा है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि हमारा मकसद किस टाइप का ऐड क्रिएट करना है। ये सारे आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए फाइनल इनका यूआरएल है, ये जो दिख रहा है आपको इंडसनेट टेक्नोलॉजीज टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हेडलाइंस है। ये देखिए ये हेडलाइंस है। हमें हेडलाइन डालने के ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं, हमें 15 हेडलाइंस डालने के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 3 हेडलाइंस मैंडेटरी है, आपको डालने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने ऐड को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ हमें 15 हेडलाइंस डालने के ऑप्शंस मिलते हैं। आपको गूगल ऐड अकाउंट की तरफ से आइडियाज भी मिलता है कि आपको कैसे कैसे वर्ड्स, कैसे कैसे जो सेंटेंस है वो आपको अपने हेडलाइंस में इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक ऐड है, आप देख लीजिए कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज है, हेडलाइंस भी है। यहाँ देखिए अलग अलग लिंक आपको दिख रहे हैं। ये लिंक्स क्या होते हैं, ये लिंक कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन है, 25+ ईयर ऑफ एक्सपोजर्स, ये बता रहा अपने प्रमोशंस के बारे में, अपने टेस्टिमोनियल्स को दिखा रहा, 5000+ सेटिस्फाइड क्लाइंट, हाइपर टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग ऑफरिंग। इस तरह से क्या, इससे जो है ना यूजर उनका जो है अटेंशन बढ़ता है। ठीक है, मैं ये सब लगाना आपको दिखाऊंगा। एक दूसरा ऐड देखते हैं नीचे, यहाँ देखिए ये Amazon.com पे देखिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन ग्रो योर बिजनेस एंड सेल। यहाँ देखिए सिर्फ एक लाइन में इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के ऐड को खत्म कर दिया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं ये ऐड ज्यादा इंगेजिंग है, ज्यादा अट्रैक्टिव है या फिर ये ऐड।
इसमें बहुत सारे चीज को इंक्लूड कर। जब भी किसी यूजर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो गूगल पे सर्च करता है, फिर उसे कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट शो होता है। अगर उस कीवर्ड पर उस टाइम पे एड्स रन हो रहे हैं तो उन्हें ऐड भी शो होता है। अब अगर एक यूजर को ये ऐड भी शो होता है, एक ये ऐड भी शो होता है, तो वो किस पे क्लिक करेगा? हम एज ए एडवर्टाइजर हमेशा यही कोशिश होती है कि हम कितने अच्छे से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारे क्लाइंट के लिए बेटर रिजल्ट ला सके। यहाँ देखिए, एक यूजर जब इसे पढ़ेगा 25+ ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, 5000+ सेटिस्फाइड क्लाइंट, तो यहाँ क्या है, एक ही ऐड में उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। एक यहाँ है, एक लाइन से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बस इन्होंने एक लाइन लिख दी डिस्क्रिप्शन। इसके नीचे आएंगे, एक और है, देखिए, ग्रो योर D2C स्टार्टअप ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। न यहाँ कॉलर एक्सटेंशन है, न ही यहाँ साइट लिंक एक्सटेंशन है, न ही इन्होंने प्राइस के बारे में बताया। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो इनका नेचर क्या है, ये डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज होते हैं, जैसे SEO सर्विस हो गई, PPC सर्विस, उसकी सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, तो यहाँ इन्होंने उनकी प्राइसिंग भी नहीं करी है। चलिए मैं आपको दूसरा ऐड एक दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ये सर्च करा है, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, इनका ऐड देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इन्होंने भी कितने अच्छे से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करा है। यहाँ देखिए, सबसे पहले फाइनल URL है, उसके बाद इन्होंने 35,000+ स्माइल्स करेक्टेड, ग्लोब डेंटल क्लिनिक पार्टनर, इस तरीके से स्ट्रेंथन योर टीथ विद क्लियर अलाइनर्स। ये देखिए, इन्होंने भी ये अलग अलग लिंक्स देख सकते हैं, ये साइट लिंक्स हैं, ठीक है। कॉल आउट में इन्होंने ये दिखाया है, इजी रिमूवल, इजी EMI, मतलब जितना ज्यादा ऑप्शन दे सकते हैं आप यूजर को, उतने ज्यादा आप दिखाइए उसे अपने बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने प्राइसिंग एक्सटेंशन को भी ऐड करा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, सेरामिक ब्रेसेस है कितने रुपए की है, यहाँ एलाइनर्स स्टार्टिंग है कितने रुपए की है, इन्होंने EMI की फैसिलिटीज भी देखा। अब एक ये ऐड है जो काफी एंगेजिंग लग रहा है। अभी ये कोई भी यूजर अभी क्लिक करके उनके वेबसाइट पे नहीं गया, लेकिन उनके बारे में आधी जानकारी उन्हें इस ऐड कॉपी से ही मिल गई। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितना ज्यादा हो सके अच्छे से अपने ऐड को अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस के जो ऐड है उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है। ये देखिए, हम अभी ऐड ग्रुप, हम अभी अपने ऐड अकाउंट पे, ये देखिए, यहाँ हेडलाइन डालते हैं, यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ हम अलग अलग प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मोर एसेट टाइप्स है, यहाँ हम प्रमोशन लगा सकते हैं, प्राइस एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ठीक है, लीड फॉर्म्स लगा सकते हैं, ऐप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया। उनके एडवर्टाइजर जो होंगे इस डेंटिस्ट कंपनी के, इन्होंने हर एक ऑप्शन को इस्तेमाल करा, और मैं भी आपको ये सारे ऑप्शन को इस्तेमाल करना दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ एक इजी, सिर्फ सिंपल ऐड चलाना नहीं सिखा रहा, इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूं मैं अपने इस कोर्स में, इसलिए आपको ये सारे ऑप्शन एक एक करके अच्छे से सीखने हैं। चलिए अब मैं आपको हेडलाइंस कैसे दिखते हैं ये बताता हूं। जब आप अपने ऐड लेवल पे आते हैं, यहाँ देखिए, ऐड ग्रुप के बाद जब आप बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, अपने कीवर्ड की मैच टाइप दे देते हैं, तो आते हैं आप ऐड लेवल पर। यहाँ ऐड लेवल पर आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, गूगल आपको ये सजेस्ट करता है कि आप अपने ऐड को बहुत ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे उसे ऑप्टिमाइज कीजिए। यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए, ऐड हेडलाइंस, जब आप हेडलाइन कर देंगे यहाँ पे ऐड, तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहे होंगे ये फिल हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है, इंक्लूड योर पावर कीवर्ड, जो आपके सीड कीवर्ड्स हैं जिस पर आप अपने ऐड को रैंक कराना चाहते हैं वो डालिए। मेक हेडलाइंस, यूनिक हेडलाइंस बनाइए, ऐसा हेडलाइन जिसमें कुछ ऑफर्स भी दिखे, जिसमें आपका कुछ टेस्टिमोनियल्स भी दिखे, जिसमें आप अपने जो ट्रस्ट भी दिखा सकें। मेक डिस्क्रिप्शंस यूनिक। इसी तरह से जब आप इस सब को फिल करेंगे तो ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा सर्कल, ये फिल होता जाएगा। जिस तरह से आपके ये बताएगा कि आपका ऐड कितना स्ट्रेंथ है, एवरेज है, नॉर्मल है या फिर हाई स्ट्रेंथ है, इस तरह से बताएगा। और यहाँ जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है। ये आपको कम से कम कोशिश करना है कि 95+ हो। इससे पता चलता है कि आपका ऐड कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज है, ठीक है। यहाँ आएंगे, मैं अपने क्लाइंट के वेबसाइट से समझता हूँ इसको, मैं आपको उसी के एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ एक देख सकते हैं, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो होलसेल गारमेंट सेल करते हैं, मेंस फैशन से रिलेटेड हो, टी-शर्ट्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, ये सब सेल करते हैं। मैं यहाँ है फाइनल URL, यानी वो URL जिस पर क्लिक करके यूजर आपके वेबसाइट पे जाएगा। ये आपके लैंडिंग पेज, आपको जब आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे मान लीजिए मेरे क्लाइंट की जो वेबसाइट्स हैं, ये क्या कहते हैं, जीन्स भी बेचते हैं, टी-शर्ट्स भी सेल करते हैं, ट्राउजर्स भी सेल करते हैं। तो क्या हो, इनके जो अलग अलग ये हैं, जैसे यहाँ आप कैटेगरीज में देखते हैं, टॉप वियर के अलग हैं,
यहाँ बॉटम वियर का अलग पेज है। मैं टॉप वियर पे जाऊंगा तो टॉप वियर पे कैजुअल शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स, रैन कोट, टी शर्ट्स वगैरह ये सब आते हैं, ये देख रहे हैं, ये अलग है इनका। अगर यहाँ पर सिर्फ शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शर्ट्स, ये तो पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा kiptaclothing.com ये होम पेज का URL है, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक पेज पर ले जाना, मैं सिर्फ शर्ट्स के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अपने फाइनल URL यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि कोई भी यूजर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे चला जाए, उसे पूरे वेबसाइट से कोई मतलब नहीं। यहाँ देख सकते हैं फाइनल URL जैसे मैं डाला, यहाँ आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ ये कंप्यूटर का निशान दिख रहा होगा, कंप्यूटर आपका ऐड ऐसा दिखेगा, मोबाइल पर आपका ऐड ऐसा दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल करा, यहाँ आपको दिख सकते हैं kiptaclothing.com ये आ गया। अब यहाँ नीचे डिस्प्ले पाथ है, डिस्प्ले पाथ में आप कुछ ऐसा इंगेजिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, एक ही लाइन में समझ में आ जाए कि मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूंगा होलसेल और इसमें लिख दूंगा मैं क्लोथिंग, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैं यहाँ और भी लिख दूंगा होलसेल मेंस, जो मेरा कैटेगरीज है, क्लोथिंग में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ होलसेल मेंस क्लोथिंग, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए प्रीव्यू हो रहा है, ऊपर फाइनल URL है, ठीक है, दिखेगा ये kiptaclothing.com है, लेकिन जब क्लिक करेगा तो ये जाएगा वेबसाइट वाले पे। यहाँ देखिए प्रीव्यू कर रहे, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये हेडलाइंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3। मैंने आपको पहले ही बताया 3 हेडलाइंस हैं जो मैंडेटरी आपको फिल करने हैं, लेकिन आपको मिलता है 15 हेडलाइंस। आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, 15 के 15 हेडलाइंस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे फिर डिस्क्रिप्शन, आपको 2 डिस्क्रिप्शन लिखना भी मैंडेटरी है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ देखिए आपको 15 हेडलाइंस है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसे आप कर सकते हैं। फॉर ऑप्टिमल एड परफॉर्मेंस इंक्लूड, आपको कीवर्ड भी कुछ सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है, गूगल की तरफ से कि आप अपने ऐड में इस कीवर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आएंगे, अब जब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए नीचे आप इसे क्लिक करते हैं 15, और हर एक हेडलाइन की जो लिमिट है 30 कैरेक्टर, आप अपने हेडलाइन को 30 कैरेक्टर में ही लिख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ एक और ऑप्शन मिलता है हेडलाइन की तरफ से, मोर आइडियाज। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो गूगल की तरफ से आपको आइडियाज मिलता है कि आप जो है तो कौन कौन से कीवर्ड को डालना चाहिए आपको। यहाँ देखिए हेडलाइन सजेशन विद टॉप कीवर्ड्स, किप्टाक्लोथिंग, टॉप वियर एक्टिविटी। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपने वेबसाइट की URL डाली, ठीक है, आपका बिजनेस जिससे भी रिलेटेड हो, सोफा से रिलेटेड हो, जीन्स से रिलेटेड हो, शूज से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ आपको जो है बहुत सारे जो है कीवर्ड वो सजेस्ट कर दिया जाएगा गूगल की तरफ से। मैंने क्या करा है, अपने बिजनेस के लिए अलग से मैं ChatGPT, दूसरे कीवर्ड टूल्स हैं उनसे रिसर्च करके मैं अपने लिए एक हेडलाइंस का वो बना लिया हूँ, ठीक है। तो मैं उसी को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। आपको मेंस फैशन बल्क डील मैं ऐसे ही कर लूंगा। यहाँ पे ये देखिए, मैं पहले हेडलाइंस में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके जितने भी आपको कॉमा वगैरह वो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। दूसरे में ये देख सकते हैं, दूसरा यहाँ देखिए आप देख रहे हैं एटलीस्ट 3 हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड, 3 हेडलाइन मैंडेटरी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मेंस फैशन, इस तरीके से मैं इन सारे में फिल कर दूंगा। बाकी इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए 30 कैरेक्टर में आ गए। इस तरह मेंस फैशन होलसेल डील है, यहाँ भी मैं करूंगा और इसे डिलीट करूंगा। इस तरह आपको भी अपने क्लाइंट के लिए पहले से ही आपको रिसर्च कर लेना। ऐसा नहीं कि आप जब एड लेवल पर आ रहे हो और आप डायरेक्ट आप जब कैंपेन लाइव करने जा रहे हो वहां पर आप सोच रहे हैं कि मैं हेडलाइन क्या रखूं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पहले ही कीवर्ड की रिसर्चिंग कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ऐड को प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूं कि मेरा ऐड कैसा दिखता है। यहाँ देखिए, जो लाइव अभी ऐड चल रहे हैं उनका ऐड किस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप उनका ऐड किस तरह से शो हो रहा है, इस तरीके से। तो जब मेरा ऐड लाइव हो जाएगा तो वो भी इस तरह से दिखेगा। मेंस फैशन डील्स, फैशन से मतलब पता चल रहा है कि क्लोथिंग से रिलेटेड है। होलसेल डील दिखने में पता चल रहा है कि ये जो ऐड है वो होलसेल से रिलेटेड है, वो गारमेंट सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। नीचे आएंगे आप तो यहाँ और भी दिखा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जैसे आपने शॉप्स के बारे में, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेस्ट, ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेस्ट होलसेल शॉप ऑफ गांधीनगर, या आपका जो भी बिजनेस है जिस भी लोकेशन पे है आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, यहाँ मैं दिल्ली लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। 30 years old
मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ आपको इस तरह से लिखना है ताकि लोगों का ट्रस्ट जगे, यूजर आप पर विश्वास करे कि नहीं ये जो शॉप है या फिर ये जो बिजनेस है ये बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। 30 इयर्स ओल्ड शॉप है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, इस तरह भी आपको ऑफर्स भी देने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो वो थे डेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ देखिए इन्होंने EMI सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के भी कीवर्ड डाल देने अपने हेडलाइंस में, ठीक है। अब इस तरह से आपको 15 के 15 जो इसके हेडलाइंस है उसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, आप चाहे तो। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ देखिए ऐड की स्ट्रेंथ देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ऐड स्ट्रेंथ पुअर है अभी, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कैंपेन लेवल के ऑप्शंस थे, जो ऐड ग्रुप के ऑप्शंस थे, वो सब मैं फिल नहीं करा है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको फिल करके दिखाया था। यहाँ सिर्फ मैं आपको ऐड लेवल की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बता रहा हूँ, क्योंकि हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, लिंक्स वगैरह, साइट लिंक्स, कॉल आउट वगैरह हो गए, जो एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है वो हमें ऐड लेवल मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए जैसे मैंने हेडलाइंस लिखा, ये देखिए आधा बॉक्स फिल हो चुका है। इस तरह आप दूसरे ऑप्शन जैसे भी फिल करते जाएंगे, यहाँ से आपकी जो है ऐड स्ट्रेंथ का पता चलता रहेगा, और यहाँ से आपको कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर का भी पता चल जाएगा। अभी मैंने सिर्फ 3 हेडलाइंस लिखे हैं तो 75% का स्कोर आ गया। इस तरह आप जब पूरा इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो ये 100% का स्कोर आपको यहाँ पे शो होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं इसे, देखें इस तरीके से आपको शो होगा। इसके यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप पे आपको इस तरह का शो होगा। अभी यहाँ नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डाला इसमें, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिस्क्रिप्शन की रिसर्चिंग करनी है, कि अच्छा डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने सर्च ऐड के लिए हेडलाइंस लिखेंगे, कैसे आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने गूगल एड्स की न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय।